Hello students, welcome to APS English classes. This is Prakash sir. एंड स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स जो इंग्लिश ग्रामर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसका यूज़ हम लोग लगभग हर सेंटेंस में करते हैं, इसलिए हमें आर्टिकल्स के यूज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आर्टिकल्स के बारे में ही बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में और जानेंगे कि आर्टिकल्स क्या है। स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो आर्टिकल्स हैं वो एक्चुअली एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ए, एन और द आर आल्सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स विच आर यूज बिफोर नाउन। ठीक है, जो नाउन से पहले यूज़ होते हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये ए, एन और द ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। सो स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन, और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल्स द। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स A or N is called the indefinite articles because it leaves indefinite the person or thing spoken of। यानी A और N indefinite articles होते हैं क्योंकि ये पर्सन या थिंग को indefinite छोड़ देते हैं। तो इनडेफिनिट छोड़ देने का मतलब क्या होता है कि ए और एन का यूज़ हम उन नाउन्स के साथ में करते हैं जो श्योर नहीं होते हैं, जिसके बारे में श्योर नहीं होते हैं। जैसे आपको मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू अ डॉक्टर, यानी कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो मैं जब यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू अ डॉक्टर, इट मीन्स कि मैं डॉक्टर के बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैं किस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या है? डेफिनेट नहीं है, डॉक्टर इनडेफिनिट है। तो जब इनडेफिनिट है तो हम उसके साथ में ए या एन का यूज़ करेंगे। और सेकेंड जो है वो है डेफिनेट आर्टिकल्स। तो डेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स कि यहाँ पे जहाँ पे डेफिनेट होते हैं हम, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि आई एम गोइंग टू द डॉक्टर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं डॉक्टर के बारे में जानता हूँ जिस डॉक्टर के पास मुझे जाना है। तो मैं एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम द का यूज़ कर रहे हैं। तो ए और एन और द, ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ कि द का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पर हम डेफिनिट होंगे, और ए और एन का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पर हम डेफिनिट नहीं होंगे, यानी कि इनडेफिनिट होंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूँ, जैसे कि रोहन इज़ गोइंग टू अ पार्क एंड रोहन इज़ गोइंग टू द पार्क। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है कि रोहन इज़ गोइंग टू आ पार्क, मतलब यहाँ पे जो रोहन है, रोहन इज़ नॉट श्योर ऑफ अबाउट द पार्क, यानी कि वो पार्क के बारे में श्योर नहीं है कि वो किस पार्क जा रहा है। जबकि जो दूसरा सेंटेंस है कि रोहन इज़ गोइंग टू द पार्क, तो इसमें रोहन श्योर है कि हाँ वो किस पार्क जा रहा है, यानी वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात, किसी पर्टिकुलर पार्क की बात यहाँ पे की जा रही है। तो वहाँ पे द का यूज़ किया गया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग को इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं यूज़ ऑफ ए और एन। तो स्टूडेंट देखिए, लिखा है कि यूज़ ऑफ ए एंड एन डिपेंड्स अपॉन द साउंड ऑफ द वर्ड इन प्रोसीड्स, यानी कि ए और एन का जो यूज़ है वो वर्ड के साउंड पे डिपेंड करता है। यानी वर्ड का साउंड, या तो कोई भी वर्ड या तो किसी ओवल से स्टार्ट होता है, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू साउंड से स्टार्ट होगा, या फिर किसी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा।
है। तो अगर कोई ओवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए एज एन एस, एस के साथ में एन का यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि एस यानी अ साउंड से है यहाँ पे, तो इसलिए हम ओवल साउंड का यूज़ होने के कारण जो है पर एन का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से एन एनिमी, यानी कि एन एनी मतलब कि यहाँ पे ए साउंड है, एनिमी यानी कि ए साउंड के होने की वजह से यहाँ पर एन का यूज़ किया गया है। इसी तरह से एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट यानी कि यहाँ पे ये वर्ड जो है वो एच से स्टार्ट हुआ है, बट एच यहाँ पे साइलेंट है और जो साउंड है इसका ओ से है, यानी एन ऑनेस्ट, ओ से होने का जो है यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे हम लोग। इसी प्रकार से एन आर है, यहाँ पे भी एच साइलेंट है, तो जो ओवल साउंड से ही ये भी शुरू हुआ है, एन आर, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी एन का यूज़ किया गया है। दूसरा जो है कि द आर्टिकल ए इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में शुरू होते हैं। जैसे कि अ कार, तो कार यानी क से शुरू है, ठीक है, तो का क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम ए का यूज़ कर रहे हैं। अ जग यानी कि ज, ठीक है। इसी तरह से अ पेन यानी प कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इसी तरह से ए यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में देखिए जो है जो वर्ड है वो यू से स्टार्ट है और यू क्या है, ओवेल है, लेकिन जो साउंड है इसका यानी बोलने में क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी यानी कि यू, तो यू यानी कि या कॉन्सोनेंट है, तो इस वजह से यहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं ना कि एन का यूज़ करते हैं। इसी तरह से ए यूनिकॉर्न, ठीक है, सेम चीज़ है। तो आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है, तो आगे है यूज़ ऑफ द, ठीक है, यानी कि द का यूज़, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ देखिए लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, यानी जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। जैसे कि लेट्स गो टू द पार्क, यानी कि आओ हम पार्क चलें, तो यहाँ पे किस पार्क की बात कर रहा है, निश्चित रूप से ये जब यहाँ पे वो द का यूज़ कर रहा है कि लेट्स गो टू द पार्क, इसका मतलब जो है कि द पार्क वी नो, यानी इस पार्क के बारे में हम पहले से ही जानते हैं और इस पार्क में हम अक्सर जाया करते हैं। द पार्क वी यूजुअली गो टू, यानी कि जिस पार्क में हम अक्सर जाया करते हैं तो हम उसी पार्क की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। अगर हम यही यहाँ पे ये कहें कि लेट्स गो टू अ पार्क, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी पार्क की बात कर रहे हैं, हम किसी भी पार्क जा सकते हैं, लेकिन द का मतलब क्या है, हम एक पर्टिकुलर पार्क में ही जाएंगे। सेकेंड है कि द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, तो यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर बुक की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ किया गया है। अब सेकेंड है कि व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट होल क्लास, यानी जब कोई सिंगुलर नाउन होल क्लास को रिप्रेजेंट करे, यानी पूरे क्लास को, पूरे ग्रुप को जब रिप्रेजेंट करता है तो वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए द काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, यानी द काऊ का मतलब यहाँ पर हो गया कि जैसे काऊ एक उपयोगी जानवर है, तो सिर्फ यहाँ एक गाय की बात नहीं की जा रही है, बल्कि पूरे पूरे ग्रुप ऑफ काउज, यानी कि जितनी भी गायें हैं सभी गायों की बात यहाँ पे की जा रही है कि सारी गायें यूज़फुल होती हैं। तो यहाँ पे काऊ जो है वो सिंगुलर नंबर है, लेकिन इसके साथ में द का यूज़ होने का जो है ये समस्त ग्रुप के लिए यूज़ हो गया है, तो हम यहाँ पे होल क्लास का यूज़ करने होल क्लास को डिनोट करने के लिए द का यूज़ करते हैं। इसी तरह से है द बेगर इज़ अ काइंड ऑफ फिग ट्री, यहाँ पर द बनियान इज़ अ काइंड ऑफ फिग ट्री,
तो यहाँ पे समस्त बनियान ट्री के लिए यूज़ हुआ यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ किया गया है। थर्ड यूज़ है कि विद नेम्स ऑफ गल्फ्स, रिवर्स, सीज, ओशियंस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड माउंटेन रेंजेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे द पर्शियन गल्फ, तो यहाँ पे ये गल्फ का नाम होने का इसके साथ हमेशा हम द का यूज़ करेंगे। द पर्शियन गल्फ, द बे ऑफ बंगाल, इस तरह से ना। द गंगा, गंगा इज़ द नेम ऑफ द रिवर, सो वी यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ अ रिवर। द रेड सी, इट इज़ द नेम ऑफ ओशन। द अंडमान्स is the group of islands, the Himalayas it is the range of mountains। तो यहाँ पे जहाँ पे गल्फ्स के नाम है, रिवर्स के नाम है, सीज के नाम है, या ओशंस के नाम है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम है, या माउंटेन रेंजेस के नाम है, तो उनके नाम के आगे हम द का यूज़ हमेशा करेंगे। फोर्थ है बिफोर द नेम ऑफ बुक्स, किसी भी बुक के नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द वेदास, द पुराणास, द रामायण, द महाभारता, द गीता, द कुरान, द बाइबल एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है कि बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर ओन काइंड, यानी कि हम ऐसे कॉमन नाउन्स के पहले द का यूज़ करते हैं जो अपने आप में यूनिक हैं, जैसे कि सन जो है वो यूनिक है पूरे यूनिवर्स में, इसलिए हम द का यूज़ हमेशा सन के साथ हमेशा द का यूज़ करेंगे। द सन, ठीक है। द मून, ठीक है। तो द अर्थ, द स्काई, ठीक है। तो ये यूनिक है, तो इसलिए इनके साथ में हमेशा द का यूज़ जो है वो ज़रूरी है, हमेशा द का यूज़ करेंगे हम। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बिफोर अ प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन it is qualified by an adjective or a definite defining adjectival clauses, यानी कि जो हम प्रॉपर नाउन के पहले भी द का यूज़ करते हैं, लेकिन कब यूज़ करते हैं, जब उसके साथ में एडजेक्टिव का यूज़ हुआ हो, जैसे कि द ग्रेट सीज़र, ठीक है। यानी कि सीज़र के पहले ग्रेट जो है वो एडजेक्टिव है, तो उसके साथ में द का यूज़ किया गया, द ग्रेट सीज़र। इसी तरह द इमॉर्टल शेक्सपियर, तो शेक्सपियर इज़ अ प्रॉपर नाउन एंड उसके पहले एडजेक्टिव इमॉर्टल का यूज़ किया गया है, तो उसके साथ में द का यूज़ किया गया है, द इमॉर्टल शेक्सपियर। ओके। फिर विथ सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हमेशा द का यूज़ होता है, ठीक है। आपको पता है कि डिग्री 3 टाइप्स के होते हैं, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है तो वहाँ पे हमेशा द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द डार्केस्ट क्लाउड, यानी कि सबसे घने बादल, तो द डार्केस्ट क्लाउड। द बेस्ट बॉय, सबसे अच्छा लड़का। तो यहाँ पे बेस्ट जो है, डार्केस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके साथ में द का यूज़ ज़रूर होता है। और जो नेक्स्ट यूज़ है बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टैंड एज, ओके। तो एग्जाम्पल कि द पुअर आर ऑलवेज विद अस, द पुअर आर ऑलवेज विद अस। तो जहाँ पे क्या होता है कि जो नाउन होता है वो अंडरस्टूड होता है, बिफोर एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। तो जहाँ पे नाउन अंडरस्टूड होता है तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द पुअर आर ऑलवेज विद अस, ठीक है। तो यहाँ पे जो द पुअर, जो पुअर वर्ड है वो अंडरस्टूड है, यानी कि ये गरीब व्यक्ति के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। ये अंडरस्टूड है तो हम इसके साथ में द का यूज़ करते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में
इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे यूज़ ऑफ ए और एन, कि ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं और कहाँ पे हम लोग आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। ये दोनों चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।